अस्सलामुअलैकुम केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो जो है ये एक सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं। केपी के गवर्नमेंट की जितनी भी बुक्स हैं उसकी जितनी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस सीरीज़ में सबसे पहली वीडियो जो है वो है जर्नल साइंस की क्लास 6 की ये बुक है। इसमें हम एक्सरसाइज की जितनी भी टॉपिक्स एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज़ टाइप उसको डिस्कस करेंगे जो ईटा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो जितनी भी हम टेस्ट से रिलेटेड बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आसानी हो कि अगर आपके पास टाइम कम है तो बुक पढ़ने के लिए वीडियो में आसानी से आप 10-15 मिनट में वीडियो देखकर आप पूरी बुक की एक्सरसाइज की जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, ग्रेड 6 की बुक है ये, जर्नल साइंस की के गवर्नमेंट की बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ सेल इज़ द डैश एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली ये सेल की डिफिनीशन है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होता है, सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट सेल्स है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का और सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस प्रिपेयर देयर फूड। कहाँ पर प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं? तो ये लीव्स में फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है मसल इज टाइप ऑफ, ये टिश्यू का टाइप है। अ ब्रांच ऑन अ स्टेम इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये जितनी भी फूड डाइजेस्ट होते हैं फ्लूइड फॉर्म में बॉडी में मिलते हैं तो सर्कुलेशन के ज़रिए, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरे जितने भी सेल्स है उस तक पहुंचाते हैं। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन को समझिए, जिस तरह दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल करता है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी हेल्प टू सी एमीबा क्लियरली। एमीबा जो है ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इसलिए इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है माइक्रोस्कोप आता है। नेक्स्ट चैप्टर है सेंस ऑर्गन। इसकी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्टर सेल आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर सेल जो हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये सेंस ऑर्गन जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। द लेयर ऑफ आई दैट हैज सेंसरी सेल कॉल्ड रेटिना। वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम इज ड्यू टू साउंड वेव। The sensation relating to sour and salty taste are received by receptor cell located on the tip of the tongue. Tip of the tongue या side of the tongue। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पिछले मरतबा सीटी और पीएचटी में ये दोनों टेस्ट में रिपीट हुआ था, तो इस मरतबा चांसेस हैं। यू कैन स्मेल अदर सब्सटेंसेस थ्रू योर नोज। किस टाइप क्वेश्चन में हमारे पास है we can sense different stimuli due to sense organ. In the eye, sensory cells are located on retina. The optic nerve behind the retina takes signal to the brain. Hearing is helped by auditory nerves. Which organ is used for testing? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टंग यूज़ करते हैं फॉर टेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये गवर्नमेंट बुक की चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें हमारे पास आते हैं द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट एनर्जी, इसमें आते हैं मेसोफिल सेल कंटेन क्लोरोफिल, एपिडर्मल लेयर इन द लीफ कंटेन्स स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा कैसे कहते हैं, लीव्स के अंदर जितने स्मॉल पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत हमें पिछले सब टेस्ट में ये रिपीट हुआ था। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी पीएचडी और सीटी के टेस्ट में आया था। प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, which of these is not needed in the process of photosynthesis, तो इसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो रिक्वायर होती है। द स्मॉल पोर्स आर ओपनिंग इन लीव्स दैट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड और कॉल्ड स्टोमेटा, पत्तों के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसके ज़रिए प्लांट्स के लीव्स में एंटर होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। द सुटेबल टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन सी, इसमें राइट ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज गिवन अप बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट एनिमल नीड, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ environment are called abiotic component. An environment plant are regarded as producer, lion is regarded as a carnivore in the predator-prey relationship. One of the example of parasite in human body is mosquito. Mosquito जो है parasite है। Bacteria in the intestine of human being is an example of mutualism. क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द एबायोटिक कंपोनेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें वाटर वेपर जो है ये एबायोटिक है, ये बाकी 3 जो है ये बायोटिक जिंदा चीज़ों की मिसालें हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास वो कौन से 2 ऑर्गन हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं जबकि नुकसान नहीं देते, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं उस अमल को। द तर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिजर्ट एनवायरनमेंट, तर जो है वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो सहराई माहौल होते हैं, सहरा वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं तर में। मॉस्किटो फीडिंग ऑन ह्यूमन बॉडी इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। There are 2 major type of natural environment, तो इसमें हमारे पास हैं 2 मेजर एनवायरनमेंट हैं नेचुरल जो होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा टेस्ट में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 द सिंबल यूज्ड फॉर सोडियम इज Na, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ वॉशिंग सोडा इज, इसमें पूछ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन जो है उससे मिलता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है CaCO3। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर, इन चारों में से कौन सा मिक्सचर नहीं है, वाटर जो है हमारे पास मिक्सचर नहीं है, मॉलिक्यूल है। Which method is used to separate color substances for each other, तो इसमें हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो जिसमें हम किसी मिक्सचर में से कलर की बुनियाद पर एक एक कंपोनेंट को अलग करते हैं। द पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस आर कॉल्ड रेजिड्यू। विच एटम आर फाउंड इन मीथेन CH4, इसमें हमारे पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये इसका फार्मूला है। The correct order for obtaining salt from mixture of sand, salt and water is क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम मदरियात के मिक्सचर को डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर करके ऑपरेट करके हमारे पास जो प्रॉपर फिल्टर साल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो ईयर का है, इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें भी बहुत अहम क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं।
ये ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मिक्सचर है एयर का। एयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं, ये सीधे सीधे जो गैसेस हैं उसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नाइट्रोजन गैस 78% मौजूद होता है, नोबल गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होते हैं और ऑक्सीजन 21% हवा में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर। तो इन चारों में से ज़्यादा जो है, ये ऊपर हमने भी बता दिया है, 78% जो है हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। राइट ऑप्शन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। कंबसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, रिस्पायरेशन में भी, रस्टिंग में भी। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, फायर एक्सटिंग्विशर, फोटोसिंथेसिस। तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन है इसमें से ऑल ऑफ देम। विच इज़ ट्रू फॉर नाइट्रोजन, तो इसमें यूज्ड एज अ कूलेंट एजेंट। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो इसमें राइट ऑप्शन है 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 78% ऑक्सीजन इसमें मौजूद होते हैं। इनर्ट गैसेज आर नॉट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस में इनर्ट गैसेज, जितनी भी हल्की गैसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। हमारे पास हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, हल्के गैसेज हैं, वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होते हैं। विच गैस इन एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये नेसेसरी ज़रूरी है कि बर्निंग प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करती हैं। तो ये थी आज की कुछ एक्सरसाइज। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, क्योंकि जितनी भी ये सीरीज़ हमने शुरू की है वीडियोज़ की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।